डेलीगेशन जिसमें मैं मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी साहब और साथ ही में हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम लोगों ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से हम लोगों ने मुलाकात की। इससे पूर्व में ही मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनके डिसीजन को रिव्यू करने का मैंने आग्रह किया था और उसका मैंने आज उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उसका मैंने आधार तथ्य मैंने उनके सामने रखे कि क्यों उनको इस डिसीजन को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निलंबित सांसदों को में से एक सांसद और मेरे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैरकानूनी है, ये गलत है। ये हमारी पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारी पार्टी का संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, एनी एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, वो हमारी संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही स्वीकृत होने के बाद उसकी सूचना दी जाती है। इससे पूर्व में जब मैं भी नेता सदन बना था तो उस वक्त भी हमारे संसदीय बोर्ड के द्वारा ही ये हुआ था और उस पत्र की प्रतिलिपि भी मैंने इनको दी थी कि हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और इसमें चिराग पासवान को नेता हम लोगों ने चुना है। तो ये प्रक्रिया हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में इसका जिक्र किया गया है। तो ये जानकारी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की जानकारी के अभाव में माननीय अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय लिया गया, तो उसकी जानकारी मैंने उनको दी है और उनसे मैंने आग्रह किया है कि उसको वो रिव्यू करें और जो निलंबित सांसद हैं उनको एक अलग गुट की मान्यता उनको वो ज़रूर दे सकते हैं, बट उनको लोक जनशक्ति पार्टी का उनको नेता चुनना ये लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। मुझे खुशी है कि पूरे विस्तार से एक एक बातों को माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरतापूर्वक सुना। उनके मन में जितने सवाल थे उसको भी उन्होंने समक्ष रखा और उसके भी हम लोगों ने जवाब दिए, उनके समक्ष रखा और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि इस तमाम जानकारी जो आज उनके समक्ष रखी गई है इसके आधार पर वो इसको पुनः इसको देखेंगे, दोबारा इस पर विचार करेंगे और जो सही डिसीजन होगा वो डिसीजन लेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है अध्यक्ष जी पर कि जो न्याय संगत होगा, जो सही होगा, अध्यक्ष जी उसी का साथ देंगे। कोई भी संगठन और ख़ास तौर पर कोई भी राजनीतिक दल वो अपने संगठन से चलता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य, उससे चलता है, ना कि सांसद और विधायकों से। कई राजनीतिक दलों में सांसद विधायक आते जाते हैं, हर 5 साल के बाद उनकी संख्या बढ़ती कम होती है, पर जो संगठन के लोग होते हैं वही पार्टी को चलाने में, आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होती है। और इसीलिए कल मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है जिसमें तमाम हमारे मौजूदा जितने भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी हमारे यूटी के अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, तमाम लोग उसमें मौजूद होंगे। और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें 90% लोग कल उस बैठक में मौजूद होंगे। फिजिकली अधिकांश लोग मौजूद होंगे और कुछ लोग जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और उनके लिए संभव नहीं है आना, वो लोग जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। तो कल उस बैठक में भी तमाम इस तरीके के प्रस्तावों को और ये पूरे घटना चक्र को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष भी हम लोग रखेंगे। और उससे पूर्व में ये जानकारी मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी को देना ज़रूरी था ताकि आने वाले समय में वो सही निर्णय लें। जैसा मैंने कहा कि पूरी तरीके से और बहुत ही सकारात्मक आश्वासन मिला। उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कहा कि कई ऐसी जानकारी थी और यकीनन मेरे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की जानकारी अध्यक्ष जी को नहीं होगी, वो कई पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में करते हैं और हर पार्टी का अपना अलग संविधान होता है। तो मैंने उनके समक्ष मैंने इन तमाम बातों को रखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पुनः इस पर विचार करेंगे और तमाम राय मशवरा करके जो उचित निर्णय होगा वो देंगे। कल भी कार्यकारिणी चुनाव के थ्रू आप कार्यकारिणी में जो लोग शामिल होंगे, नहीं, देखिए मेरा चुनाव ऑलरेडी 2019 में हो चुका है और लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल तक रहता है। अनटिल अनलेस इस बीच में या तो उनकी कोई दुखद मृत्यु ना हो जाए या फिर वो इस्तीफा ना दे दें। तो मेरा कार्य मैं 5 नवंबर 2019 को
मेरा चुनाव हुआ था और 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में भी हम लोगों ने इसको नोटिफाई किया था। इसकी सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में भी दे दी थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो मेरी भूमिका है वो 2024 तक है। थैंक यू।